देवियों और सज्जनों, जगदीश सोशल मीडिया नेटवर्क में आप सभी का दिल से स्वागत। प्रतिदिन के अनुसार प्रस्तुत करते हैं स्वामी वासुदेवानंद जी सरस्वती इनके अमृतमय वाणी द्वारा विष्णु सहस्त्र नाम प्रवचन। प्रथम नमन आपको। जय गुरुदेव। श्री विष्णु सहस्त्रनाम ज्ञान यज्ञ प्रवचन क्रमांक 430, श्लोक क्रमांक 57 और नाम क्रमांक 414। जय महाकाल। आज 18 जुलाई 2021 है और अपने महामृत्युंजय महायज्ञ की पूर्णाहुति के ठीक 207 दिन शेष है। जय महामृत्युंजय महायज्ञ। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। सदाशिवसमारम्भान् शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। नमः चिन्मयदेवाय तेजोमयाय धीमहि सुबोधानन्दरूपाय नमः पुरुषोत्तमाय च। शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। महायोगपीठे तटे भीमरथ्यां वरं पुण्डरीकाय दातुं मुनीन्द्रैः समागत्य तिष्ठन्तमानन्दकन्दम् परब्रह्मलिङ्गं भजे पाण्डुरङ्गम्। वैकुण्ठः पुरुषः प्राणः प्राणदः प्रणवः पृथुः हिरण्यगर्भः शत्रुघ्नो व्याप्तो वायुरधोक्षजः। ओम वायवे नमः। ओम तत्सत्। भीष्मदेव जी महाराज युधिष्ठिर जी को कहते हैं कि हे युधिष्ठिर, भगवान सुवर्ण के समान सब अलंकारों में व्याप्त है, तो इसका अभिप्राय यह तो नहीं कि वह स्थिर निष्क्रिय है। इस पर कहते हैं कि नहीं नहीं, वह परमात्मा जो है ना वायु स्वरूप है। भगवान कैसे हैं? वायु स्वरूप है। इसलिए उनका यहां पर वायु नाम बताते। वायु का अर्थ है पवन रूप। भाष्यकार लिखते हैं वाति गंधम करोति इति वायु। वाति अर्थात गंध करते हैं, इसलिए वे वायु है। यह विष्णु सहस्त्र नाम का प्रत्येक नाम हमें परमात्मा, प्रकृति, ईश्वर और जीवात्मा, इन चारों का दर्शन कराता है। प्रत्येक नाम, जैसे वायु का अधिष्ठान परमात्मा है, वायु को निर्माण कराने वाली प्रकृति है, वायु का संयोजन कराने वाला ईश्वर है और उसका उपभोग करने वाला जीवात्मा है। ऐसे चार चीजों का ज्ञान कराते हैं। एकनाथ महाराज ने कहा, काट्याच्या अनिवर बसले तीन गाव, दोन ओसाड एक वसेचिना। काटा का अर्थ है परमात्मा, दो गांव ईश्वर और जीवात्मा, और प्रकृति मात्र भास है, प्रकृति मिथ्या है।
एकनाथ महाराज का कूट अभंग पूरे वेदांत का सुंदरतम दर्शन कराता है। काट्याच्या आणीवर बसले 3 गाव, 2 ओसाड है और एक बसेची ना, माया टिकती नहीं वहां पे। खैर, पितामह भीष्माचार्य जी महाराज यहां पर वायु को अर्थात गंध को परमात्मा का स्वरूप उन्होंने बताया है। क्या सुंदरतम एवं बहुत गहरा चिंतन रहा है हमारे पूर्वजों का। यह गंध माने वायु ही तो उत्पत्ति का कारण है, जीने का कारण है और मौत का कारण भी यह वायु ही है। तैत्तिरीय श्रुति कहती है, प्राणो ब्रह्मेति विजानात्, प्राणाद्धेव खल विमानि भूतानि जायन्ते, प्राणानि जातानि जीवन्ति, यत् प्रयन्ति अभिसंविशन्ति तद्विजिज्ञासस्व तद् ब्रह्म इति। प्राण ब्रह्म है, इस प्रकार भृगु ने जाना, क्योंकि सचमुच प्राण से ही ये सब प्राणी उत्पन्न होते हैं, उत्पन्न होकर प्राण से ही जीते हैं और अंत में यहां से प्रयाण करते हुए प्राण में ही प्रविष्ट हो जाते हैं। वायु पंच प्राण के रूप में तो है ही, इसकी चर्चा बहुत बार हुई है, पिछली बार बहुत बार उसकी चर्चा हमने की है। अब भगवान भी कहते हैं, पुण्यो गंधः पृथिव्यांचा, पृथ्वी में पुण्य गंध मैं हूं, ऐसा कहता है। इस पृथ्वी पर जितना सारा जीव जगत है ना, जितना सारा जीव जगत है, वह केवल गंध के कारण ही जीवित है। पशु पक्षी कीट पतंग, इन सबको गंध ही सर्जन की ओर प्रेरित करता है, गंध ही सर्जन की ओर प्रेरित करता है। अर्थात यह गंध ही नर को मादी की तरफ आकर्षित करता है। मादा जब सर्जन के लिए तैयार हो जाती है तो उसकी तरफ नर आकर्षित हो जाता है। उन्हें कौन आकर्षित कर रहा है? यह गंध ही उसे निमंत्रण दे रहा है। जब तक मादा अपने गंध के द्वारा नर को निमंत्रण नहीं देती, तब तक नर उसकी ओर आकर्षित नहीं होता। यह प्राकृतिक नियम है। यह तो सर्जन के विषय में है भाई, पालन के विषय में भी तो यही नियम है। इस पृथ्वी पर भोजन कहीं भी रखा हो, उसे खाने के लिए जीव जंतु अपने आप आ जाते हैं। शक्कर आदि को आप 5वें मंजिल पर भी रख देंगे ना, तो भी चींटियां जो होती हैं उनको सुगंध निमंत्रण देता है, आइए आप, आइए आप। इसलिए 5वें मंजिल तक चींटियां पहुंच जाती हैं। किसी अनाज को आप बंद डब्बे में भी रखो तो उसमें भी कीड़े आ ही जाते हैं। और विशेष देखने की बात तो यह है कि जैसा भोजन हो वैसे कीड़े जंतु निर्माण होते हैं। जितने भोजन के प्रकार हैं उतने ही कीड़ों के भी प्रकार हैं। छोटे बच्चे पशु पक्षी गंध के कारण ही अपनी मां को पहचानते हैं। छोटे बच्चे हो, पशु हो, पक्षी हो, गंध न हो तो अपनी मां को नहीं पहचानेंगे। इसलिए भगवान गंध स्वरूप है, वायु स्वरूप है। बहुत बड़ी सूक्ष्म बात है, इस पर जितना चिंतन करो उतना कम है। और प्रकृति एकदम नहीं मारती, गंध के द्वारा पहले पूर्व सूचना भी देती है। कोई आदमी मरता है तो अधिकतर लोग यह चर्चा करते देखे जाते हैं कि मरने से पहले अमुक ने ऐसे ऐसे संकेत दिए थे, मरने से पहले उन्होंने हमें ऐसे ऐसे संकेत दिए थे। गिद्ध पृथ्वी से आकाश में कितने दूर रहता है, किंतु कोई पशु मर जाए ना तो उसे खबर मिल ही जाती है। सर्जन, पालन और विसर्जन
इनके मूल में गंध ही प्रमुख है। यह पृथ्वी गंधवती है ना, इसलिए यहां पर सब गंध का ही साम्राज्य है। सुगंध परमात्मा ने निर्माण किया और दुर्गंध हमने। परमात्मा को सुगंध ही प्रिय है, इसलिए अब भगवान से मिलना हो तो सुगंध से हमें भरना होगा। सुगंध की उपासना करनी होगी। वेद में ऋषि लोग प्रार्थना करते हैं, सुगंधिम पुष्टिवर्धनम, हे महाकाल हमें सुगंध से भर दो। सुगंध का अर्थ है शुद्ध सत्वगुण। जो जितना अधिक सत्व गुणों से भर जाएगा ना, वह उतना ही अधिक परमात्मा के नजदीक होगा। अतः इस सुगंध रूप वायु की सतत हमें आराधना करनी चाहिए। सुगंधिम पुष्टिवर्धनम। ओम तत्सत। जय गुरुदेव, जय जगदीश्वर, जय अभी जय आप सुन रहे महाकाल। थे स्वामी वासुदेवानंद जी सरस्वती इनके अमृतमय वाणी द्वारा विष्णु सहस्त्र नाम ज्ञान यज्ञ प्रवचन का अगला भाग लेकर कल सुबह फिर उपस्थित होंगे। हरिओम।